हेलो गाइज, वेलकम टू जॉब मेकर। दोस्तों, जॉब मेकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का क्लास हम लोग प्रसिद्ध पुस्तक और उसके रचनाकार जो हैं उससे जो बनने वाला प्रश्न है आज हम लोग उसको देखने वाले हैं। क्योंकि दोस्त, इस सेक्शन से भी 1 से 2 प्रश्न हमेशा एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चाहे आप स्टेट का एग्जाम देते हो या एसएससी या रेलवे एनटीपीसी या अदर कोई भी एग्जाम देते हैं तो आपको यहाँ से 1 से 2 प्रश्न हमेशा देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों, विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम शुरू करते हैं आज का क्लास और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्या है? हितोपदेश नामक पुस्तक का लेखक कौन है? हितोपदेश पुस्तक का जो लेखक है कौन है? दोस्तों, इसका सही आंसर है नारायण पंडित। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। हितोपदेश जो पुस्तक है उसका लेखक कौन है? नारायण पंडित। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, शाहनामा का लेखक कौन है? शाहनामा का लेखक कौन है? तो भाई इसका सही आंसर है फिरदौसी। याद रखिएगा, शाहनामा का लेखक कौन है? फिरदौसी है। और दोस्तों याद रखिएगा, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने जो क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न है। दोस्तों आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? ऑप्शन है दोस्तों रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम, ऑप्शन सी है दोस्तों कुमार संभवम, ऑप्शन डी है मुद्राक्षस। भाई इसका सही आंसर है मुद्राक्षस। यह कालिदास की रचना नहीं है, बाकी ये तीनों कुमार संभवम, अभिज्ञान शकुंतलम और रघुवंशम ये तीनों रचना कालिदास का है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? तो भाई लोग इसका सही आंसर है जयदेव। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो भाई इसका सही आंसर है चाणक्य। ठीक ना, याद रखिएगा, यह नाम है पुस्तक का अर्थशास्त्र। एक्चुअली इसमें राजतंत्र के बारे में बताया गया है। ठीक ना, राजतंत्र को मेंशन किया गया है चाणक्य के द्वारा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अष्टाध्याय क्या है? अष्टाध्याय निम्नलिखित में से किसकी रचना है? अष्टाध्याय निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो भाई इसका सही आंसर है पाणिनि। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अष्टाध्याय किसका रचना है? तो पाणिनि का रचना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हर्ष चरित्र के लेखक कौन है? हर्ष चरित्र के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है वानभट्ट। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। हर्ष चरित्र के लेखक कौन है? तो वानभट्ट है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों 8 नंबर, क्या है? बीजक किसके वचनों का संग्रह है? बीजक किसके वचनों का संग्रह है? दोस्तों इसका सही आंसर है कबीरदास। आज इस प्रश्न को हमने दोस्तों कम्युनिटी में भी पोस्ट किया था तो बहुत लोग क्वेश्चन गलत जवाब दे रहे थे। इसका सही आंसर दोस्तों कबीरदास। याद रखिएगा। और हाँ दोस्तों, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे पहली बार दर्शन दिए हो आप तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जॉब मेकर चैनल आपका किसी भी तरह का एग्जाम प्रिपरेशन तैयारी कर रहे हैं उसमें बहुत मदद कर सकता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। आइए अगला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्या है? पद्मावत कथा के लेखक कौन है? पद्मावत कथा के लेखक कौन है? तो भाई इसका सही आंसर है जयसी। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों 10 नंबर, क्या है? हुमायूं नामा का लेखक कौन है? हुमायूं नामा का लेखक कौन है? तो भाई इसका सही आंसर है गुलबदन बेगम। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही आंसर है। हुमायूं नामा का लेखक कौन है? तो गुलबदन बेगम है और यह हुमायूं की बहन थी। याद रखिएगा, ठीक ना। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्या है? नागनंद और प्रियदर्शिका निम्नलिखित में से किसकी रचनाएं हैं? ऑप्शन है दोस्तों कालिदास, विशाख दत्त, हर्षवर्धन और वानभट्ट। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो भाई लोग इसका सही आंसर है हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है?
लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? तो भाई इसका सही आंसर है गणित से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए गणित आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लीलावती पुस्तक गणित से संबंधित है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ प्रश्न है भाई, कंफ्यूज नहीं होना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा 13 नंबर क्या है? मितझारा किसकी रचना है? मितझारा किसकी रचना है? तो भाई इसका सही आंसर है वी ज्ञानेश्वर। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न को देख लीजिए। अगला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा 14 नंबर, इंडिका का लेखक कौन है? इंडिका का लेखक कौन है? ऑप्शन है दोस्तों विष्णुगुप्त, मेगास्थनीज, डायमैक्स, ठीक ना, और सेल्यूकस। तो भाई लोग इसका सही आंसर है मेगास्थनीज, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक ना, यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, कौन था? तो मेगास्थनीज था। ठीक ना, और यह इसमें क्या लिखा है? तो मौर्य वंश का जो शासन प्रणाली है वह लिखा हुआ है, मौर्य वंश का शासन प्रणाली को इसने इसमें मेंशन किया हुआ है इंडिका में। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों 15 नंबर क्या है? पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो भाई लोग इसका सही आंसर है चंद्रबरदाई, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो चंद्रबरदाई है, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा क्या है? बुद्ध चरित्र निम्नलिखित में से किसकी कृति है? बुद्ध चरित्र निम्नलिखित में से किसकी कृति है? ऑप्शन है दोस्तों महात्मा बुद्ध, हर्षवर्धन, नागार्जुन। ऑप्शन डी है दोस्तों अश्वघोष। तो भाई लोग इसका सही आंसर है अश्वघोष, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। और ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक ना। अश्वघोष आपका बिल्कुल सही आंसर है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा 17 नंबर क्या है? मुद्राक्षस किसकी रचना है? मुद्राक्षस किसकी रचना है? तो भाई लोग इसका सही आंसर है विशाख दत्त, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। मुद्राक्षस विशाख दत्त की रचना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देख लीजिए। अगला प्रश्न दोस्तों 18 नंबर, ध्यान दीजिएगा। कामसूत्र के लेखक कौन है? कामसूत्र के लेखक कौन है? ऑप्शन है दोस्तों वान, कालिदास, वत्स्यायन। ऑप्शन डी है दोस्तों दंडी। तो भाई लोग इसका सही आंसर है वात्स्यायन, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। कामसूत्र के लेखक वात्स्यायन है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा क्या है? रहबर की रहजनी नामक पुस्तक की रचना किसने किया है? रहबर की रहजनी नामक पुस्तक की रचना किसने किया है? तो भाई इसका सही आंसर है सरयू राय, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों 20 नंबर क्या है? मारंग घोड़ा नीलकंठ हुआ। क्या है? मारंग घोड़ा नीलकंठ हुआ, इसका लेखक कौन है? तो भाई लोग इसका लेखक है महुआ मांझी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर है। मारंग घोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है? महुआ मांझी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों 21 नंबर क्या है? मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? इसका सही जवाब है दोस्तों आर के नारायण, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है आर के नारायण, ठीक ना। मालगुडी डेज के लेखक है, अब ये फेमस बुक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों 22 नंबर क्या है? पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? तो भाई इसका सही आंसर है विष्णु शर्मा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? तो विष्णु शर्मा है। और दोस्तों अगर चैनल पे पहली बार दर्शन दिए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जॉब मेकर चैनल आपका सभी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत हेल्प कर सकता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देख लीजिए। अगला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा। किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा लिखी है? किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा लिखा है? तो भाई ऑप्शन देख लीजिए, बाबर, हुमायूं, अकबर और शाहजहां। तो दोस्तों यहाँ पे सही आंसर होगा बाबर, याद रखिएगा। बाबर अपना आत्मकथा लिखा है और जहांगीर भी लिखा है। कहा है जहांगीर भी लिखा है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन जहांगीर नहीं है, बाबर है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? बाबर होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों 24 नंबर क्या है? इग्निटेड माइंड
नामक पुस्तक किसने लिखा है? इग्नाइटेड माइंड नामक पुस्तक किसने लिखा है? इसका सही जवाब दोस्तों APJ अब्दुल कलाम, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। अब्दुल कलाम इज अ राइट आंसर। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों 25 नंबर क्या है? गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है दोस्तों BR अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, पेरियार। तो भाई लोग इसका सही आंसर है ज्योतिबा फुले। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या है? ज्योतिबा फुले। गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो ज्योतिबा फुले हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देख लीजिए। अगला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा। द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द प्रॉब्लम ऑफ रूपी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, BR अम्बेडकर। ऑप्शन डी है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। इसका सही जवाब है दोस्तों BR अम्बेडकर, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। और इन्होंने कब लिखा है? 1923 में लिखा था दोस्तों, ठीक ना। और याद रखिएगा आज भारत का जो RBI जिस तरह से काम करता है, यह प्रॉब्लम ऑफ रूपी का ही एक कंसेप्ट है दोस्तों, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देख लीजिए। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 27 नंबर, ध्यान दीजिएगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? ऑप्शन दोस्तों अबुल कलाम आजाद, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही जवाब है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देख लीजिए। अगला प्रश्न है मधुशाला किसकी कृति है? मधुशाला किसकी कृति है? तो भाई लोग इसका सही आंसर है हरिवंश राय बच्चन, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। हरिवंश राय बच्चन का कृति है मधुशाला। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देख लीजिए। अगला प्रश्न दोस्तों 29 नंबर क्या है? कमायनी किसकी कृति है? कमायनी किसकी कृति है? तो भाई इसका सही आंसर है जयशंकर प्रसाद, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। कमायनी जयशंकर प्रसाद का कृति है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देख लीजिए। अगला प्रश्न दोस्तों 30 नंबर क्या है? ऐतिहासिक उपन्यास मृगनयनी के उपन्यासकार कौन है? ऐतिहासिक उपन्यास, ठीक ना, मृगनयनी के उपन्यासकार कौन है? तो भाई लोग इसका सही आंसर है वृंदावन लाल वर्मा, याद रखिएगा। वृंदावन लाल वर्मा। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लीजिए। अगला प्रश्न दोस्तों 31 नंबर क्या है? द कास्ट इन इंडिया के रचनाकार कौन है? द कास्ट इन इंडिया जो पुस्तक है उसके रचनाकार कौन है? तो भाई इसका सही आंसर है BR अम्बेडकर, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देख लीजिए। अगला प्रश्न दोस्तों 32 नंबर क्या है? अकबरनामा किसने लिखा है? अकबरनामा किसने लिखा था? ऑप्शन है दोस्तों अकबर, बीरबल, अबुल फजल, भगवान दास। तो भाई लोग इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अबुल फजल, याद रखिएगा। अकबरनामा किसने लिखा था? तो अबुल फजल ने लिखा था। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जोहार साथियों।